हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि नया साल शुरू हो गया है, 2025 आ गया है, आप लोगों की पढ़ाई भी अब और जोर पकड़नी चाहिए। जैसा कि कल मेरा वीडियो था तो आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स मैंने देखे, तो सबका यही था कि अब हम प्रण करते हैं कि कल से मतलब हम अपनी पढ़ाई में बहुत बदलाव लेके आएंगे और एक नौकरी लेके रहेंगे, नौकरी में एक सीट पक्की अपनी करेंगे। बिल्कुल भी यही एटीट्यूड होना चाहिए, यही सोच आपकी होनी चाहिए कि हाँ, मुझे करना है। क्योंकि देखिए, दृढ़ संकल्प, आपने इसका नाम सुना होगा, बड़े-बड़े जो कवि होते हैं उनकी कविताओं में सुना होगा, बड़े-बड़े लोगों के मुँह से सुना होगा कि दृढ़ संकल्प करना बहुत ही ज़रूरी है और वो दृढ़ संकल्प पे अड़े रहना सबसे मतलब ज़्यादा ज़रूरी है। तो कोई भी चीज़ देखिए, आपने कह तो दिया कि ये हम करेंगे, कल से हमारा पूरा शेड्यूल बदलेगा और हम पूरी तरह से अपने आप को बदल देंगे, पढ़ाई अपनी करेंगे। लेकिन ये चीज़ अपने से होंगी नहीं, इसको आपको करना पड़ेगा। और क्यों करना पड़ेगा? देखिए, ये आप जो भी कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं। आप पढ़ें या ना पढ़ें, आप अपनी ज़िंदगी में सफल हों या ना हों, दूसरे जो लोग होते हैं ना, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपके कुछ अपने लोग होंगे, जैसे आपके माँ-बाप होंगे, कुछ अपने खास होंगे जिनको बहुत अच्छा लगेगा, आप आगे बढ़ेंगे। बाकी ये दुनिया ना, जो आपके ऊपर कटाक्ष करती है अभी, जो आपको कहते हैं ना कि भला-बुरा बोलती है कि ये इंसान तो समय बिताया, कुछ किया नहीं अपनी लाइफ में। कुछ समय के बाद वो भी कहाँ रहेंगे कुछ पता नहीं है, ठीक है? और जो लोग अच्छा बोलते हैं वो भी कहाँ रहेंगे कुछ पता नहीं है। कहने का मतलब ये है ना कि आगे की लाइफ जो है आपकी, वो बस आपके ऊपर आगे डिपेंड होने वाली है ना? आपका अपना परिवार बनने वाला है। जो भी ये दुनिया जितनी भी है, बोलती है या नहीं बोलती है, उससे कोई भी मतलब नहीं होता है। तो इसमें आपको फ़र्क पड़ना ही नहीं चाहिए कि कौन क्या कहता है, पहली बात तो ये। और अगर फ़र्क पड़ता है तो फिर अपने आप को साबित करके दिखाना चाहिए कि अब मैं अपनी ज़िंदगी में जो बोला हूँ कि मैं ये करके दिखाऊँगा, तो फिर करके दिखाऊँगा। फिर अपनी बात से पलटना नहीं है। लोगों के लिए करते हैं, मोटिवेशन लाते हैं कि लोग मुझे मेरी आलोचना करते हैं तो मुझे अच्छा करा, बहुत अच्छी बात है ना ये। लेकिन ना, लोगों के लिए मत करिए। आप जो भी कर रहे हैं ना, अपने लिए करिए। क्योंकि वही जो मैंने कहा ना कि कुछ समय के बाद ये लोग कहाँ चले जाएँगे, जो आपको बोलते हैं या नहीं बोलते हैं, कुछ इसका आपको पता ही नहीं। आप खुद देख सकते हैं ना, कुछ सालों में ही कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में इसके पहले रहे होंगे, आज के डेट में कहाँ हैं कुछ पता नहीं है। तो यही आगे भी होने वाला है। तो इसीलिए लोगों से परेशान होना बंद करिए, लोगों के लिए कुछ करना बंद करिए, अपने लिए जो भी करिए तो करिए, ठीक है? और आप अभी वही बात है कि जो करेंगे उसका पूरा रिज़ल्ट आपके फ्यूचर पे आने वाला है। समय कम है। अगर अभी भी कुछ लोगों के मन में ये डाउट है कि एग्ज़ाम अरे पता नहीं होगा कि नहीं होगा, मतलब नेगेटिव चीज़ें है ना? एग्ज़ाम हो भी जाएगा तो हम लोग का कहाँ होगा, दुनिया भर की बातें। वो ऐसे लोग हैं ना कि जो हर चीज़ में यही अपने आप को बचाने के लिए, अपनी असफलताओं को ढकने के लिए दूसरों को ब्लेम करते हैं, वो ऐसे लोग होते हैं। तो इसीलिए आप उनमें शामिल मत होइए, आप अपना काम करिए, बस पढ़ाई करिए, आपके हाथ में वही है। आगे क्या होगा फ्यूचर में, क्या नहीं होगा, ये आप अभी से डिसाइड नहीं कर सकते। और अगर अभी आप सोच रहे हैं, हम नेगेटिव ही सोच रहे हैं अपने रिजल्ट के लिए या परीक्षा के लिए अपने बारे में, तो जैसा सोचेंगे वैसा ही होगा, ठीक है? तो इसीलिए गलती से भी कोई नेगेटिव थॉट लेके ना आए, क्योंकि ये बस एक मतलब एक बहाना बस है कि नहीं पढ़ेंगे। और पढ़ने से इतना भागना क्यों है? क्यों? क्योंकि उसमें थोड़ा-सा दिमागी कसरत है, मेहनत है। अच्छा, एक चीज़ और मैं कहूँगी, बहुत सारे लोगों की जो भी प्रश्न है कि मतलब एक स्टूडेंट की जो भी समस्या है, मैं एक चीज़ कहूँगी, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है, अपनी पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी समझ में नहीं आता, किताब समझ में नहीं आती है, चीज़ें बहुत कठिन लग रही हैं, बहुत कुछ है, तो बस इतना करिएगा ना कि बिना दिमाग लगाए, जो चीज़ आपको बहुत कठिन लग रहा है, जो टॉपिक बहुत कठिन लग रहा है, उसको बिना दिमाग लगाए बस आप उसको रीड करते जाइए। मैं रीड करने की बात कर रही हूँ, स्टडी करने की बात नहीं कर रही हूँ, है ना? अंतर होता है दोनों में। एक गहन अध्ययन होता है, एक होता है कि जनरली बस एक सामान्य सा पढ़ना। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है कि दिमाग में कुछ घुस ही नहीं रहा है, तो बस आप जनरली जैसे रीड करते हैं ना बुक को या अपने नोट्स को, बस आप उसको रीड करिए, ठीक है? कई बार रीड करिए, 20 बार, 25 बार करिए उसी चीज़ को। और आप देखेंगे कि एक टाइम के बाद वो आपको अपने आप समझ में आने लगेगा। तो यही तरीका है दिमाग का, जो होता है ना कि वर्क करने का जो तरीका होता है, कि वो तुरंत किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता है, वो भुलाता है, लेता ही नहीं है। लेकिन जब बार-बार आप एक ही चीज़ को करते हैं तो फिर उसको एक्सेप्ट कर लेता है, फिर लॉन्ग टर्म के लिए वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाता है। तो ये चीज़ दिमाग में रखिए कि टेंशन लेने से, परेशान होने से काम नहीं चलेगा।
अच्छा, जब किसी चीज के पीछे आप पड़ जाते हैं, टॉपिक के पीछे आप पड़ जाते हैं, जो चीज आपको समझ में नहीं आती है, आप कई बार दोहरा रहे हैं, जैसा कि मैंने बोला कि बिना दिमाग लगाए बस दोहराइए, बस दोहराइए। रिवीजन ही एक ऐसा चीज है जो आपको सफलता दिलाएगा। तो आप बिना दिमाग लगाए रिवीजन कर रहे हैं ध्यान से, ये नहीं कि मन कहीं और है पढ़ कहीं और है, ध्यान से, ठीक है। बस उसको समझ समझ के बस उसको पढ़ते जाइए। तो एक टाइम के बाद आप ये भी देखेंगे ना कि जो चीजें आपको बहुत कठिन लग रही थी वो चीजें आपके लिए आसान हो गई हैं, और आपको ये लगेगा ना कि अरे यार ये तो चीज इतनी आसान थी, फिर मैं इतना परेशान क्यों था। तो इसीलिए रिवीजन पर फोकस करिए और यही आपको सफलता दिलाने वाली है, ठीक है। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, चैनल पर सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।